शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र शुगर, बीपी, थायराइड, ऐसी कोई बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी में भी अगर शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाया जाए तो वो बीमारी हटना चालू हो जाती है। शिव तत्व समाया है। भगवान ने ऐसा कोई पौधा नहीं बनाया जिसको औषधि नहीं, भगवान ने ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जिसमें मंत्र नहीं, और भगवान ने ऐसा कोई मनुष्य नहीं बनाया जिसमें गुण नहीं। उसमें गुण तत्व है, रस तत्व है। अपनी क्वालिटी को पहचानो, अपनी क्वालिटी। अच्छा बोलिए, ये भिलाई में, ये इस्पात नगर में लोहे का सरिया बनता है कि नहीं बनता? अरे बोलो, जम के बोलो, बनता है। लोहे के सरिये की एक फैक्ट्री है कि बहुत सारी है? जम के बोलते जाओ, बहुत सारी है। अब जिस फैक्ट्री में जाओगे, उस फैक्ट्री के व्यक्ति से पूछोगे कि आपके यहाँ का लोहा कैसा है, तो वो क्या बोलेगा? साहब, सारे कंपनी में अपनी कंपनी का माल एक नंबर है। फिर दूसरी कंपनी में जाना, साहब आपकी कंपनी का माल, अपनी कंपनी का माल पूरी कंपनी में एक नंबर। कोई कंपनी वाला ये नहीं कहता, फैक्ट्री वाला, कि हमारे यहां का माल बेकार। कोई एक भी फैक्ट्री वाला नहीं कहता कि हमारी फैक्ट्री का माल बेकार। बस जैसे प्रत्येक फैक्ट्री में घूमोगे, प्रत्येक फैक्ट्री का मालिक कहेगा हमारी फैक्ट्री का माल अच्छा है, ऐसे ही दूसरे दूसरे धर्म में जाओगे, हर धर्म का व्यक्ति कहेगा हमारा धर्म सबसे अच्छा, हमारा धर्म सबसे अच्छा, ना हमें दिया लगाना पड़े, ना अगरबत्ती लगाना पड़े, हमारा धर्म सबसे अच्छा। हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है। केवल एक सनातन धर्म का व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने धर्म की भी हंसी उड़ाता है। कभी कभी वो भी कह देता है, अरे क्या रखा है दिया लगाने से, अरे क्या होता है अगरबत्ती लगाने से, अरे क्या होता है भगवान के मंदिर जाने से, अरे क्या होता है शंकर जी पे जल चढ़ाने से। अपने धर्म का व्यक्ति सनातन धर्म में पैदा होने के बाद भी सनातन धर्म पर उंगली उठा देता है कि मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ, भगवान के पास मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, बेलपत्री मत खाओ, पानी चढ़ाओ मत पियो। अपने धर्म का व्यक्ति भी कभी कभी उंगली उठा देता है। तब समझ में आता है कि ये अपनी कंपनी, इसकी खुद की फैक्ट्री का माल नहीं है, इसलिए फैक्ट्री में काम कर रहा है पर माल दूसरी कंपनी का। तब समझ में आता है कि ये अगर सनातन धर्म पर उंगली उठा रहा है, ये सनातन धर्म के लिए कह रहा है कि मंदिर मत जाना चाहिए, मंदिर में जाकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, मंदिर में मत जाओ, शिव जी पर बेलपत्र मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ। जो सनातन धर्म पर उंगली उठाए, समझ लेना इस कंपनी का है ही नहीं, प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी का, वो दूसरी कंपनी का, इस कंपनी का है ही नहीं। कितना भी छोरा गंदा हो, कितना भी बेटा बेकार हो, फिर भी माँ बाप होते हैं, माता पिता होते हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पाँव नहीं छूता, तुम्हारा बेटा तुम्हें प्रणाम नहीं करता, तुम्हारा बेटा तुम्हें नमन नहीं करता, तो तुम्हें एक काम करना, अपनी पूरी मकान दुकान सब दूसरे को दे जाना। कर सकते हो ऐसा? अरे बोलो जम के, नहीं कर सकते। बेटा भले प्रणाम ना करे, बहू भले नमन ना करे, बेटा भले ना पूछे, बहू भले ना पूछे, फिर भी माता पिता मर जाएंगे और अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को नहीं, अपने बेटे और बहू को ही देकर जाएंगे, भले वो कैसा भी हो।
और दुनिया को लगती है ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये सत्ता मेरी है, ये वैभव मेरा है, ये कुर्सी मेरी है, ये जायदाद मेरी है। किसी की नहीं हुई है, किसी की। किसी की नहीं। थोड़े दिन तुम्हारी है, थोड़े दिन बाद फिर किसी दूसरे की हो जाएगी, फिर तुम्हारी है, फिर किसी दूसरे की हो जाएगी। हमारा भ्रम है, हमको लगता है ये अपनी है, ये हमारा भ्रम है। नागपुर के एक भाई हैं, सिंघानिया करके हैं कोई नागपुर के, जो गीता भवन के पास में रहते हैं। कोरोना काल में उनका बेटा मर गया, बहू और बहू का बेटा है। अब घर वालों ने, मोहल्ले के लोगों ने, परिवार वालों ने विचार करा कि बेटा चले गया, जवान की जवान चले गया, छोटा सा उसका 7 साल का लड़का और बेटा चले गया। अब इतनी सारी जायदाद, ये 2019-20 की कथा बता रहा हूं आपके ध्यान में। बेटा चले गया, 7 साल का उसका लड़का है, घर में युवान बहू है। अब ये जो जायदाद है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो पैसा है, ये जो लॉकर है, ये जो बैंक का धन है, ये किसके नाम किया जाए? किसके नाम करें? तो परिवार वालों ने विचार करा अपने रिश्तेदारों से, तो रिश्तेदारों ने कहा देखो बहू अभी युवान है, हो सकता है किसी दूसरे से शादी कर ले और वहां चली जाए तो पूरी प्रॉपर्टी उसकी चली जाएगी। इसलिए एक काम करो, ये जायदाद, ये संपत्ति, ये वैभव, ये दौलत बेटे के नाम कर दो। 7 वर्ष का बेटा, 7 वर्ष के बेटे के नाम वो संपदा कर दी गई, वो दौलत कर दी गई। बहू आंख से आंसू बहाती रही। 7 वर्ष का बेटा 19 में जिसका पिता चले गया, 21 में वो 7 वर्ष का बेटा बीमार पड़ गया, उसके लीवर में पीलिया हो गया और वो बेटा भी मर गया। जरा ध्यान देना, नागपुर की यह कथा है। बेटा मरा, संपदा किसके नाम करी जाए? उसके बेटे के नाम कर दो। परिवार वालों ने सोचा बहू युवान अवस्था में है, कहीं दूसरी शादी कर लेगी, चली जाएगी, धन चले जाएगा, वैभव चले जाएगा, तो बेटे के नाम कर दिया। बेटा भी चले गया, अब संपदा किसके नाम करी जाए? अब प्रॉपर्टी किसके नाम करी जाए? अब जायदाद किसके नाम करी जाए? अब प्रॉपर्टी, जायदाद, संपदा किसके नाम करें? तो परिवार वालों ने कहा अब बहू के नाम कर देते हैं। बहू आंख में आंसू भर कर बोली, जिस संपत्ति को, जिस धन को जो मेरे पति के नाम थी वो पति की नहीं हुई, जो संपत्ति, जो धन बेटे के नाम करा वो बेटे की नहीं हुई, तो वो संपत्ति, वो धन मेरी कैसे हो जाएगी? ये तो उसकी है, जिसकी थी यहीं रह जाना। कभी एकांत में बैठना, अकेले में बैठना और विचार करना। थोड़ा एकांत में बैठकर, अकेले में बैठकर विचार करिएगा कि जिस मकान में तुम रहते हो, जिस जमीन पर तुम रहते हो, ये जमीन, ये मकान पहले किसका था, किसका था, और पता करना कि इससे पहले किसका था। जमीन कहीं नहीं गई, इंसान
जाते चले गया, इंसान जाता चले गया। कोई नहीं रुका। मनुष्य चला गया, जमीन वही है, प्रॉपर्टी वही है, सत्ता वही है, वैभव वही है, धन वही है। इसलिए इस शरीर के मनुष्य द्वारा 10 पुण्य बताए गए। कितने पुण्य हैं? जम के बोलो जरा। 10 पुण्य। इस मनुष्य के द्वारा 10 पुण्य है जो शिव महापुराण की कथा कहती है, एकांतेश्वर महादेव की कथा कहती है। मनुष्य को अपने जीवन के 10 पुण्य का स्मरण करना चाहिए। 4 पुण्य, 4 पुण्य मनुष्य की सुंदर आनंदमय वाणी के हैं। 4 पुण्य। और 3 पुण्य मनुष्य के शरीर द्वारा होते हैं और 3 पुण्य मनुष्य के मन द्वारा होते हैं। 4 मनुष्य की वाणी से पुण्य होते हैं, 3 पुण्य मनुष्य के शरीर से होते हैं और 3 पुण्य मनुष्य के मन से होते हैं। कितने हो गए? जम के बोलो जरा। 10 पुण्य हैं, उसमें 3 पुण्य है मनुष्य के शरीर से जो होते हैं। पहला पुण्य है मनुष्य के शरीर से होने वाला, दोनों हाथों से दान देना। दान का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने धन को हर कहीं लुटा दो। दान का मतलब है तुमने देखा कि हाँ साहब यहाँ भूखे को भोजन मिल रहा है, तुमने देखा यहाँ प्यासे को पानी मिल रहा है, तो दान की महत्वता है। मालूम पड़े तिजोरी भर ली और तुमने दे दिया, उस दान की कोई महत्वता नहीं है। दूसरे नंबर पर है इस शरीर द्वारा 3 पुण्य करते चलो। पहला दान करते चलो, दूसरे नंबर का रक्षा करते चलो। रक्षा से मतलब है बन सके पड़ोस में नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीले अपने जो परिचित रहते हो उनके जीवन में अगर कहीं थोड़ी तकलीफ है तो उनके जीवन में तुम भी थोड़ा सा खड़ा होना चालू करो। थोड़ा सा खड़ा हो, थोड़ा उनके सुख दुख में शामिल होना प्रारंभ करो। तीसरा पुण्य हमारे जीवन में हम इस शरीर के द्वारा सेवा करो। यहां पर इतने लोग कथा श्रवण करने आए हो, आपसे निवेदन है कहीं तुम्हें दिख रहा है कि बहुत तेज धूप पड़ रही है, तुम्हारे पास में छाता है, तुम अकेले बैठे हो, 4 लोग जहां बैठे हो उसके पास में बहुत धूप में बैठे हो, अपने छाते की छांव उनके पास बैठकर पकड़कर तुम भी अपनी सेवा का एक क्रम दे सकते हो कि इसको छांव गला पकड़ बा, छांव छाते की दे दी जाए, छत्र की छांव कर दी जाए। कितनी माताएं बैठी हैं, सब कोई अपने अपने चादर निकाल लेती है, कोई अपना रुपट्टा निकाल लेती है, धूप में एक बैरिकेड से दूसरी बैरिकेड, दूसरी बैरिकेड से तीसरी बैरिकेड बांध देते हैं, तो वो एक छाया कर कर खुद को भी छाया मिल रही है और दूसरे को भी मिल रही है। सेवा का प्रकल्प बड़ा। शरीर के 3 पुण्य हैं जो हमको करना है। पहला दान, दूसरा रक्षा और तीसरा सेवा। फिर आता है महाराज मन के 3 पुण्य हैं। पहले नंबर पर दया करो, दूसरे पर दया का क्रम बनाकर चलो। आज के समय में देखने को मिलता है पड़ोस में अगर कोई बीमार पड़ गया
तो पड़ोसन बड़े अच्छे से कहती है भोग रहा है, खूब कराना इसलिए भोग रहा। ये नहीं बोलना हमको, उसके कर्म का दंड वो भोग रहा है ना, तो हम बोलकर क्यों बुरे हों? हमारा फर्ज है, उसने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करा हो, कितनी भी गाली दी हो, कितना भी अपशब्द करा हो, कितना भी ताने दिए हों, उसके बाद भी अगर उसको दुख आया है तो दया जरूर करना, बन सके 2 रोटी बनाकर उसको खिला देना। ये दया करते चलो, ये दया का क्रम बढ़ाते चलो, दया करिए। 3 शरीर के पुण्य हैं तो 3 मन के पुण्य हैं, 3 इस आत्मा के मन के पुण्य हैं। पहले नंबर पर दया करो। कितना भी कोई बुरा करा हो आपके साथ, कितनी भी किसी ने गाली दी हो, कितना भी अपशब्द कहा, दया छोड़ना नहीं है। कई लोग तो दया को भी बांट लेते हैं। तूने मुझे जगह दी थी क्या जो मैं तुझको 1 गिलास पानी दूं? काय को दूं? नहीं देना, जा। तू तेरी गाड़ी में मेरे को लेकर गई थी कथा सुनने, बस तो फिर आज से तो तू बस मेरे से बात ही मत कर। अब मालूम पड़े उसको थोड़ा सा दिक्कत आ गई, तकलीफ आ गया, कष्ट आ गया, तू अपनी गाड़ी से जा रही थी, उसकी गाड़ी खराब हो गई, दया दिखा दो। वो नी लगाई ना बिठा के, कोई बात नहीं, उसने नी बिठाया ना, कोई बात नहीं, उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया ना, कोई बात नहीं। अपन अपना फर्ज क्यों छोड़, अपन अपना कर्म क्यों छोड़? मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपना फर्ज अदा करते चलो, अपना कर्म करते चलो। अपना फर्ज जब हम अदा करते चलेंगे तो फिर दिक्कत नहीं। दया कभी मत छोड़ो। जिंदगी में सब कुछ छूट जाए, दया मत छोड़ो। उसने जिंदगी में कितना भी बुरा करा है करने दो। उसने तुम्हें धोखा दे दिया, दे देने दो। उसने तुम्हें गाली बक दी, बक देने दो। उसके कर्म का दंड वो भोग लेगा। अपन अपना कर्म बुरा मत कर, बुरा नहीं करिए। मन का दूसरा पुण्य है लोभ का त्याग कर, लोभ से परित हो जाओ। मन का दूसरा पुण्य है लोभ से छुटकारा, और मन का तीसरा पुण्य है श्रद्धा रखना। आपका भीतर श्रद्धा ही नहीं है और आप मंदिर में जाकर बैठ गए, विश्वास ही नहीं है, मंदिर में जाकर बैठ गए तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। अगर आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास प्रबल है तो परमात्मा को भी मिलने में देरी नहीं लगेगी। ध्यान देना। तुमरुका जी पार्वती जी को ज्ञान उपदेश देते हैं। एक बार तुमरुका जी आ गए कैलाश पर और माता पार्वती जी बैठी हुई थी, और पार्वती जी भगवान शंकर की पूजन कर रही थी, शिवलिंग की पूजन। कई लोग कहते हैं क्या पार्वती जी ने, जब पार्वती जी कुंवारी थी तब शिवलिंग की पूजन करी थी, शादी होने के बाद पार्वती जी ने शंकर जी के शिवलिंग का पूजन नहीं करा? नहीं महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, पार्वती जी कुंवारी थी तब भी शिवलिंग का पूजन करती थी, और पार्वती जी का मंगल विवाह हो गया
उसके बाद भी एकांत में शिवलिंग बनाकर माता पार्वती जी उसका पूजन करती थी। एकांतेश्वर महादेव, दिखावे से दूर, दिखावे से दूर। तुम मंदिर में गई, हाथ से कपड़ा ले गई, पोछा लगा रही हो और तुम सोचो कि मुझे 4 लोग देखें कि मैं मंदिर में पोछा लगा रही हूँ, मैं मंदिर में झाड़ू लगा रही हूँ, मैं सेवा करती हूँ, मैं मंदिर में आती हूँ, आरती करती हूँ, मैं मंदिर संभालती हूँ, मैं मंदिर में आकर अगर झाड़ू नहीं लगाऊं तो कोई नहीं लगाएगा, मैं मंदिर में आकर पोछा नहीं लगाऊं तो कोई नहीं लगाएगा। ये भ्रम है हमारा, इस भ्रम में हम जी रहे, ये भ्रम है हमारा। आप किसी को दिखाने के लिए पोछा मत लगाओ, आप किसी को दिखाने के लिए झाड़ू मत लगाओ, आप तो केवल अपना कर्म करते चलो, दिखावे से दूर। तुमरुका जी जब माता पार्वती जी को देखे, मां जगतजननी पार्वती जी सेवा में लगी थी और उनके साथ में जितनी सखियां थी वो पार्वती जी की सेवा की, पूजन की बड़ाई कर रही थी। वाह 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 वाह, पार्वती तू बड़ी सुंदर सेवा करती है, पार्वती तू बड़ी प्यारी पूजन करती है, पार्वती तू भगवान शंकर की बहुत सुंदर आराधना करती है, पार्वती तो शंकर जी का बहुत सुंदर श्रृंगार करती है। सखियां आपस में जितनी बैठी थी वो सारी की सारी पार्वती जी की कीर्ति की बड़ाई कर रही थी। महाराज मंदिर में बैठकर आप एक दूसरे की बड़ाई कभी मत करना। 2 जगह होती है जहां पर बड़ाई नहीं करी जाती है, बहुत ध्यान देना जरा। एकांतेश्वर महादेव कथा सुन रहे हो, पहला अपने छोटे बच्चे, जब तक बच्चे छोटे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों की बड़ाई कभी भी बच्चों के मुख पर मत करना। और दूसरी, मंदिर के अंदर बैठकर भगवान के सामने कोई भगवान की सेवा करे तो उसकी बड़ाई कभी मत करना, भले बाहर जाकर करना पर भगवान के सामने मत करना। बाहर जाकर कर लो चलेगा पर भगवान के सामने बैठकर मत करना। कारण जिस बच्चे की बड़ाई बच्चे के मुंह पर करी जाती है वो बच्चा अगली बार नंबर नहीं मार पाता है, उसको लगने लगता है कि मेरे बराबर कोई नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं, तो बच्चा अगला नंबर नहीं लगा पाता, अव्वल नहीं निकल सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। वो बच्चा अग्रण्य नहीं हो पाता। और जिस सेवा करने वाले की बड़ाई मंदिर के अंदर करी जाती है उसकी सेवा का फल उसको नहीं मिल पाता है। दोनों से परिणित हो जाओ, दोनों से दूर। मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, भगवान शंकर का गुणगान करो, भगवान शिव का भजन करो, शंकर के मंदिर में जाओ, आराधना करो, पूजन करो, अर्चना करो, पर कोई तुम्हारी बड़ाई करे, वाह वाह जी तू आती है तो भजन में आनंद आ जाता है, तू आती है ना अच्छा लगता है, तू आती है ना तो भजन अच्छा लगता है, तू आती है ना तो 4 लोग भजन करने लगते, तू आती है ना इसलिए इतने लोग आ जाते हैं। कनक, काया और कीर्ति, इन चीजों से ये तलवार की नोक है, ये इससे थोड़ा दूर रहेंगे। जितनी तुम्हारी कीर्ति की बड़ाइयां होती जाती है उतना दुख तुम परमात्मा से दूर होते चले जाते, उतनी तकलीफें आती चली जाती। दूर रहो, अपनी प्रशंसा से दूर रहो। अपनी प्रशंसा से दूर रहना। कोई तुमसे अभी ये
विनोद जी कथा करा रहे हैं, श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी कथा करा रहे हैं, और जीवनानंद फाउंडेशन और सीताराम श्री राम जन्मोत्सव समिति कथा करा रही है भिलाई की। अगर इनसे भी कोई कहे वाह साहब आपने बहुत अच्छी कथा कराई, वाह साहब आपने ये व्यवस्था अच्छी करी, इनको हाथ जोड़ करके देना चाहिए। हम कुछ नहीं करते, करने वाला तो मेरा महादेव है, उसने करा ली, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर सके, ये अपनी सामर्थ्यता नहीं। पूरे भिलाई की एक एक समाज, पूरे भिलाई की एक एक समाज, पूरे भिलाई का एक एक बच्चा, पूरे भिलाई का एक एक व्यक्ति रोज कोई पानी की सेवा, कोई जल की सेवा, कोई रसना की सेवा, कोई रुआवजा की सेवा, कोई बिस्कुट तो कोई चाय। मेरे को विनोद जी बता रहे थे गुरुजी रात्रि के समय पर लोग कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, और ये भिलाई के एक आनंद में शायद भिलाई के क्षेत्र की पहली ऐसी कथा होगी जिसमें रात्रि को आकर लोग अपना भंडारा लुटा कर जाते हैं। ये भाव, ये आनंद। बैसाख के महीने में तुमने किसी को पानी पिलाया है, बैसाख के महीने में तुमने एक गिलास किसी को ठंडा पिलाया है, बैसाख के महीने में एक बिस्कुट का पुड़ा भी तुमने किसी को दिया है, बैसाख के महीने में एक खाने के लिए अगर एक टॉफी भी तुमने किसी को दी है, और किसी का गला अगर गीला हुआ है तो चिंता मत करना, वो परमात्मा तुझे तरबतर रखेगा जिंदगी भर। सहजता नहीं है महाराज, सरलता नहीं। बहुत कथाएं होती हैं महाराज जी, और बहुत कथाएं होती रहती हैं। लाखों लोग भी आप ला सकते हो, लाखों लोग भी आप जोड़ सकते हो, मना नहीं है। पर ये शिव की कथा में जितने भी भक्त आते हैं, ये शिव के ओघड़ी भक्त आते हैं। किसी कथा में आप धूप में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 5 बजे तक धूप में किसी कथा में बैठे हुए को नहीं देख सकते, जो केवल शिव महापुराण में देख सकते। रोडों पर बैठे हैं, पेड़ों पर चढ़ के बैठे हैं, पेड़ों की डाली पर बैठे हैं, जहां जगह मिल रही है वहां बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ में, और महिलाएं पुरुष जिनके घर में एसी और कूलर लगा हुआ है, जिसके घर में वीआईपी सोफा लगा है, वो भी रोड पर केवल अपनी एक भूमि कंकर शंकर पर बैठकर तपती हुई बैसाख के महीने की इस जमीन पर बस एक छाता लगाकर, एक कपड़ा लपेटकर धूप में रोड पर चारों तरफ बैठकर कथा सुन रहे हैं। इतना बड़ा ग्राउंड होने के बाद भी ग्राउंड के चारों तरफ रोडों पर जनता, भक्त लोग भरे पड़े हुए हैं। ये कोई साधारण शिव भक्त नहीं हो सकते, इनकी भक्ति साधारण नहीं है, ये शिव भक्ति कोई साधारण नहीं है। ये दिखावा नहीं है कि धन देकर बुलाया गया हो, पैसे देकर बुलाया गया हो, और भोजन के पैकेट भी इनको दिए जा रहे हो। ना ना, अपने घर से आए हैं, अपना बिछाने का लाए हैं, ओढ़ने का लाए हैं, एक छाता साथ में लाए हैं। अब सबको मालूम है पंडाल में अगर जगह नहीं मिलेगी, कहीं एकांत में बैठ जाएंगे, कथा सुन लेंगे, उसके दरवाजे तक पहुंच गए तो वो भी एक ना एक दिन हमारे दरवाजे तक पहुंच जाएगा निश्चित। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, ये भक्ति और ये विश्वास ही हमारा दृढ़ होना चाहिए। ये भरोसा ही हमारा दृढ़ होना चाहिए। दस पुण्य शरीर के हैं, उन 10 पुण्य में हमारा पुण्य की प्रबलता में 3 पुण्य शरीर के और 3 पुण्य मन के हैं, जिसमें 4 पुण्य वाणी के हैं। उन वाणी के पुण्य में पहला पुण्य है सत्य बोलना, दूसरा पुण्य है स्वयं विद्या का अध्ययन करना। अच्छा, एक बात आपसे पूछें, बहुत सरलता में बोलिएगा रे भिलाई वालों, तुमको मालूम है ये मूर्ख है, तो तुम उसको समझाओगे? अरे बोलो तो जम के। क्यों नहीं समझाओगे? इसलिए नहीं समझाओगे क्योंकि मूर्ख से माता भिड़ाओगे तो तुम उससे बड़े।
अरे बोलो, जम के बोलो जरा, उससे बड़े मूर्ख हो। टीवी पर बहुत सारे शो आते हैं, टीवी पे बहुत सारे शो आते हैं, बहुत सारे लोगों को बिठाया जाता है और उनसे माथा भिड़ाया जाता है। अब मालूम है तुमको कि ये मूर्ख है, तो क्यों चिल्ला चिल्ला के उनको बताओ कि सीधी बात शिव पुराण कह रही है कि मूर्ख, तुम्हें मालूम है कि ये मूर्ख है, मालूम है तुमको कि मूर्ख है, फिर भी तुम माथा भिड़ा रहे हो। तो वो छोटा मूर्ख है, अपन बड़े मूर्ख हैं जो उनसे माथा भिड़ा रहे। और तुम देखना टीवी पे एक कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे, कुमा बिठाएंगे और फिर माथा भिड़वाएंगे। और सबको मालूम है कि वो फालतू की बात कर रहा है, फालतू की बात कर रहा है। कोई कहे कि अयोध्या में राम नहीं थे, कोई कहे कि ये नहीं था, कोई कहे वो नहीं था, और दूसरा फिर अपने उसको समझाने का प्रयास करे। तो समझो नहीं कि वह मूर्ख है, तो तुम क्यों इससे बड़े मूर्ख बन रहे हो? जितनी देर बैठकर एक मूर्ख को समझाने का प्रयास करते हो, उतनी देर बैठकर अपनी मूर्खता मत दर्शाओ, वहां से बाहर निकलो और भगवान की भक्ति में एकांत में बैठकर शिव भक्ति में रम जाओ। मूर्खता समाप्त हो। ना समझाइए किसी को। समझाया उसको जाता है जिसके भीतर विश्वास और श्रद्धा दृढ़ होती चली जाती है। यहां छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, जरा जरा से बच्चे, जरा जरा से बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। मेरा एक भी जितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं या बड़े बड़े जितने भी यहां पर बैठे हैं उनसे निवेदन है, तुम एक भी मत बोलना। ये छोटे बच्चे देखो अभी जम के बोलेंगे श्री शिवाय। छोटे छोटे बच्चे कितने बैठे हो रहे, जरा खड़े हो जाओ बच्चे, बच्चे सारे बच्चे खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ रे छोरा छोरी, हाँ हो जाओ। हाँ पूरे पंडाल में जितने बच्चे बैठे हैं सब खड़े हो जाओ। जिनकी शादी नहीं हुई वो भी तो बच्चे ही हैं। हाँ जिनकी शादी नहीं हुई वो भी, हाँ क्योंकि बच्चे ही तो हो ना तुम भी, कि तुम बुढ़े हो गए। हाँ ठीक है, तो जिनकी हो गई वो तो गई, ठीक है। तुम्हारी नहीं हुई, तुम तो आराम से खड़े हो जाओ। जितने बच्चे हैं, अब एक भी आवाज मत निकालना, और संगीत वाले तुम भी मत बोलना। अब ये बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलो रे साथ में, श्री श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। अब ये बोले कि नहीं बोले? अब तुम बैठ जाओ रे, बैठ जाओ। अब जितने 60 के ऊपर वाले हैं खड़े हो जाओ। 60 के ऊपर वाले जितने हो, शर्म मत करो, कोई नहीं पहचानेगा तुमको। तुम गार्डन में आराम से घूम के आना। 60 के ऊपर वाले खड़े हो जाओ। अरे खूब सारे हो रहे डोकरा 60 के ऊपर वाले। हाँ अब जितने 60 के ऊपर वाले हैं ना, वो बोलेंगे श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बैठ जाओ, बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब जिनकी शादी हो गई और जो 60 के नीचे है, सब युवान, जितने बेटा बहू जितने भी जुबान है, अरे गजब कर दिया रे तुम लोगों ने, तो गजब कर।
गजब। अब लोग कहते हैं कि कथा सुनने बूढ़े जाते हैं, तो ये भिलाई वाले क्या है, यहाँ ढेर आए हैं। एक बार दोनों हाथ हिलाकर हर हर श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, बैठ जाइए। ये शिव तत्व है हमारा, इसी को अविरल भक्ति कहते हैं। ये शिव पुराण जितनी नवयुवक और बच्चों में जो जागृत हुई है, उसने दिखा दिया कि शिव तत्व क्या है महाराज। इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। भोले
गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभू जय हो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने
गोपी को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से जय हो। तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गोरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं
काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहते हुए बाबा से प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। 10 पुण्य में से वाणी के 4 पुण्य हैं, जिसमें से सत्य, स्वाध्याय, प्रियवाणी और हितकर वाणी। तुमरुका जी ने माता पार्वती को जब सेवा करते हुए देखा, तुमरुका जी ने माता पार्वती को जब पूजन करते हुए देखा, तब तुमरुका जी ने माता पार्वती को जब पूजन कर रही हैं और उनके पास में बैठी हुई सखियां उनकी तारीफ कर रही, तुमरुका जी को ठीक नहीं लगा और तुमरुका जी प्रणाम कर कर, नमन कर कर, दंडवत कर कर, साष्टांग कर कर वहां से चल दिए। ध्यान देना जरा कथा पर, जब तुमरुका जी वहां से चले गए तब माता पार्वती के मन में एक भाव जागृत हुआ कि आखिर तुमरुका जी यहाँ से प्रणाम कर कर, दंडवत कर कर, नमन कर कर चले क्यों गए, जरा मालूम तो करूं मैं। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रहे। आखिर क्यों, किस लिए, किस कारण? कभी कभी आप भी विचार करा करो। पशुपति व्रत करे आपने, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाया, रोज भगवान से प्रार्थना करी, फिर भी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता? आखिर गलती क्या हो रही है? ऐसी कौन सी गलती है जो बाबा हमारी सुन नहीं रहा? आपको मालूम पड़ेगा कि कहीं मंदिर में हमारी कोई, हमारे भगवान के सामने हमारी प्रशंसा तो नहीं कर रहा।
कहीं भगवान की सेवा करते करते हमारे भीतर अहंकार तो प्रकट नहीं हो गया। एक पत्र आया है, देखिए। सुषमा बोरीकर, पति का नाम है श्री चंद्र बोरीकर। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। सुषमा बोरीकर, पति का नाम है श्री चंद्र बोरीकर, बेटे का नाम है वीरेंद्र बोरीकर, बालाघाट मध्य प्रदेश से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। बालाघाट मध्य प्रदेश से आए हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। सुषमा बोरीकर, श्री चंद्र बोरीकर, वीरेंद्र बोरीकर, बेटे का नाम है, बालाघाट मध्य प्रदेश से निवासी हूं। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 8 साल से नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था। 1 या 1.5 नंबर से वो रह जाता था, पास नहीं हो पाता था। मैंने आस्था चैनल पर आपकी कथा 2018 से सुनना प्रारंभ करी। 1 लोटे जल का क्या महत्व वर्णन करूं गुरुदेव। मैंने अपने बेटे को मंदिर भेजना प्रारंभ करा तो बेटा कहता है, मां मंदिर जाने से क्या होगा। गुरुदेव, मैंने बच्चे के मन में शिव के प्रति विश्वास को जगाया, मंदिर भेजना प्रारंभ करा। मैंने उसके लिए पशुपति व्रत करना प्रारंभ करे और बेटे से कहा कि तू अब जो एग्जाम देगा उस एग्जाम में एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर पूरी मेहनत कर कर जाना, बाबा तुझे पास कर देगा। और गुरुदेव, आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं कि मेरे बेटे वीरेंद्र बोरीकर का रेलवे सीनियर पोस्ट पर जॉब लग गई है, इसलिए मैं उसको नमन करने के लिए। यह शिव तत्व है, यह औघड़ी है। हम जिसके भरोसे पर हैं, हम जिसके विश्वास पर हैं, हम जिसकी दृढ़ता पर जी रहे हैं, बस हम पशुपति व्रत करें, हम शिव जी। दुनिया के लोग इस पे भी हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे, हमें मालूम है। फिर कहें, समझ लेना अच्छे से, फिर समझ लीजिए। जिंदगी में कितना बड़ा भी डिप्रेशन हो, कितनी बड़ी भी चिंता हो, कितना बड़ा भी टेंशन हो, कितना बड़ा भी टेंशन, कितने भी डिप्रेशन में हो, कितनी बड़ी भी तकलीफ चल रही हो, इन 4 माताओं की गोद में जाकर बैठ जाओ। पहले नंबर पर प्रकृति, किसी पेड़ की छांव में बैठ जाओ या किसी पौधे को लगाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारा डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पर पृथ्वी, किसी स्थान पर एकांत में पृथ्वी माता की गोद में जाकर थोड़ी देर लेट जाओ, तुम्हारा डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी। तीसरे नंबर पर गौ माता, कितना भी डिप्रेशन हो, कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, किसी के गौ माता की सेवा में लग जाओ, गौशाला में चल जाओ, गौ माता को नहलाओ, उसकी सेवा करो, उसकी तगाड़ी उठाओ, उसका भोजन कराओ, उसके गोबर को उठाओ, गौ माता के उस गोबर को साफ कर दो, गौशाला को साफ कर दो, डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। और चौथे नंबर पर कितने भी डिप्रेशन हो, कितनी भी चिंता हो, कितना भी कर्जा हो, अपने घर की माँ की पास बैठकर, माँ की गोद में बैठकर, माँ के पास बैठकर अपनी माँ को अपने दुखड़े को सुना दो, माँ उस दुखड़े को समाप्त कर देगी, चाहे कुछ नहीं हो। तुम्हारी माता के पास कुछ भी नहीं है, चांदी का एक छल्ला भी नहीं है, एक सोने की अंगूठी भी नहीं है, फिर भी अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट अपनी माँ को सुनाओ। अपनी मां से कहो ना। कई बेटियां, कई बेटे, नवयुवक लड़के लड़कियां टेंशन में आते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मर गए। हम उनसे निवेदन करेंगे, मरने का प्लान बाद में करना, पर एक बार अपनी माँ से जरूर जाकर कहना, माँ मुझे 15 दिन से ये टेंशन चल रहा है, माँ बहुत चिंता में हूँ, माँ, मम्मी मुझे ये परेशानी चल रही है, माँ किसी ने मुझे धोखा दिया, माँ किसी ने मुझे अपशब्द कहा, माँ किसी ने ऐसा कर दिया। अपनी माँ को जरूर बताओ, क्योंकि माँ केवल माँ नहीं है, उसके संबोधन में 33 कोटि देवी देवताओं का पुण्य समाया हुआ है।
एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा, आपने स्मरण किया होगा, टीचर अपने बच्चों से कहता है कि कल सारे बच्चे स्वर्ग की मिट्टी लेकर आना। सारे बच्चे आए, एक एक बच्चे को खड़ा करा टीचर ने, तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो? नहीं। तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो? नहीं। तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो? नहीं। एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया, खड़े होकर बोला, टीचर ये लो, मैं स्वर्ग की मिट्टी लाया हूँ। टीचर ने पूछा, ये कहाँ की मिट्टी? तू क्या स्वर्ग गया था मिट्टी लेने के लिए? तू बैकुंठ गया था मिट्टी लेने के लिए? बच्चा कहता है, नहीं, ये मेरी माँ के चरण की मिट्टी है और माँ के चरण में स्वर्ग होता है। ये मेरी माँ के चरण की मिट्टी है, उसमें स्वर्ग होता है, इसलिए मैं इस मिट्टी को लेकर आया हूँ, इस भूमि की इस परम मिट्टी को लेकर आया हूँ। स्वामी विवेकानंद जब विदेश जाते थे तब भारत माँ की मिट्टी को अपने हाथ में लेकर जाते थे। मेरे राम जी अवध से 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो अवध की मिट्टी को साथ लेकर गए। मेरे कृष्ण कन्हैया जब ब्रज की रज को छोड़ द्वारका जाते हैं तो ब्रज की मिट्टी को अपने साथ लेकर जाते हैं। ये भारत माता की मिट्टी है, यह कोई साधारण नहीं है। यहाँ स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, जगत गुरु शंकराचार्य, एकनाथ जैसे संत, नामदेव तुकाराम जैसे संत इस भूमि पर जन्म लेते हैं। ये वो साधारण भूमि नहीं जिस भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम विराजमान है। ये वो भारत की भूमि है। ये भूमि चंदन से कम नहीं है, जिसको हम माता कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं। उसको समझिए, उसको पहचाने, उसको जानने का प्रयास करें। अब लोग कहते हैं, गुरुजी आप अपनी कथा में ये प्रकृति की बात लेकर आते हो, आप आपकी कथा में गौ माता की बात लेकर आते हो, आप अपनी कथा में पृथ्वी की बात लेकर आते हो, माताओं की बात लेकर आते हो, क्योंकि मेरी पूरी शिव महापुराण में प्रकृति की चर्चा है, मेरी पूरी शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष की चर्चा है, मेरी पूरी शिव महापुराण में नंदी और गौ माता की चर्चा है। भगवान शंकर एक अवतार गौ माता के उदर से भी लेते हैं, नंदीश्वर बनकर पैदा होते हैं। गौ माता के शरीर से भी भगवान उत्पन्न होते हैं। आप कहते हो आप माता का आदर कर, ये कहां लिखा है? हम कहते हैं भगवान गणेश जी महाराज को देख लीजिए, अपने माता पिता की परिक्रमा करिए, प्रथम गिनती में आ गए। जितने भी चरित्र सुनाए जाएंगे शिव महापुराण में, एक एक चरित्र हमारी इस शिव पुराण का है, उसमें अध्ययन करो। आप अंदर उतरो तो सही। हमने अभी कहा समुद्र के किनारे पर घूमने से कुछ नहीं मिलेगा, समुद्र की लहरों में नहाने से कुछ नहीं मिलेगा, समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा तो मोती निकलेगा। उसी तरह शिव महापुराण के अंदर प्रवेश करोगे तो बहुत मोती छुपे हुए, उसको निकालना है, उसको निकालना है। उसको वो कहते हैं, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, तुम भी बोलो, अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। बहुत सारे बैठे होंगे जिनके घर में एसी लगा है, डनलप का गद्दा है, वीआईपी रूम है, परंतु नींद गायब है। 12 बजे तक भी मोबाइल चला रहा पर नींद नहीं आ रही। पत्नी के सो जाओ, पति के नींद तो आए, नींद ही नहीं आ रही। चैन, पंखे की स्पीड बढ़ा दी, एसी चल रहा था तो भी पसीना आ रहा है, अब कह रहा नींद नहीं आ रही। और एक व्यक्ति वो है खेत में पड़ा है, खुली जमीन पर। कभी आइए इस पावन प्रांगण में, पंडाल में इतने सारे भगत सोते हैं, कोई उठ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई भजन गा रहा है, तो भी
इनके नेत्र में जब नींद आती है ना तो भोलेनाथ आकर इनको पंखा कर कर जाता है। इतनी गर्मी में भी ये चैन की नींद सोते हैं। कुछ तो शिव होता है कि धन का बिस्तर मिल जाए नींद को तरसे। कई बैठे हैं यहाँ जिनको नींद नहीं आती, रात में 11-12 बजे तक भी, उसके बाद भी बैठे हैं थोड़ी देर हो। भगवान जब नींद आई ज्यादा तो फिर नींद की गोली खा ली। कोई कोई कांटों पर भी सो रहा है तो उसको नींद आ रही है, अड़भंगा होकर सो रहा है, बड़े आनंद के साथ सो रहा है, पलंग पर पड़ा है, ठेले पर पड़ा है, दुकानों में पड़ा हुआ है, जमीन पर पड़ा है, कुछ नहीं बिछाने के लिए, दरी पड़ी और सो रहा है। यहाँ इतनी माताएं, रात्रि को भाई लोग रहते हैं, माताएं रहती है, बच्चे रहते हैं। मैं पूछूं इनसे, आप में से कितने लोग डनलप के गद्दे पर सो रहे हैं? यहाँ पर कोई गद्दा है आपके पास में? अरे बोलो तो जम के। कोई बिछाने के लिए गादी लाए हो? नहीं। काय पे सोते हो? नीचे जमीन है, दरी बिछी है, सो रहे हैं अड़भंग होकर आनंद के साथ। क्या किसको रोइए, चादर ताने किसको? कुछ तो परमात्मा के पास है, कुछ उसने अपने पास में ना जाने क्या क्या रख रखा है, ये तो वही जान सकता है। वही एक पत्र है, देखिए पूर्णिमा साहू, पति लोमस साहू, ग्राम बानगर, तहसील कुरुद से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले लेना, आ जाओ। मैं पूर्णिमा साहू, पति लोमस साहू, ग्राम बानगर, तहसील कुरुद से हूं। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। हमारा बेटा रियांश, बच्चा आया है क्या साथ में? उसको भी लिया। हमारा बेटा रियांश, उम्र 1 वर्ष 6 माह है, जो जन्म से उसके दिल में छेद है। जन्म से उसके दिल में छेद है, चर्म रोग है, उसके पूरे शरीर में फोड़े फुंसी हो जाता है। चेकअप के लिए एम्स और सत्य साईं जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टरों ने कहा कि इसके फोड़े फुंसी का, चर्म का कोई इलाज नहीं। उसके दिल में छेद के कारण ऑपरेशन के लिए कह दिया गया। गुरुदेव, पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ रहे होंगे या आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे। छेद के कारण ऑपरेशन के लिए कह दिया। गुरुदेव, उसी बीच कोई बताए कि शिव भगवान में जल चढ़ाने और उनके आचमन से सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। हमने किसी के मुख से सुना, तब से मैं भी मंदिर जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। तब से मेरे बेटे को तबीयत में आराम मिलना चालू हुआ। जल उसके शरीर पर लगाती, होठों पर लगाती, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा 100% में से 80% मेरा बेटा ठीक हो गया। डॉक्टर के हिसाब से उसका हृदय का ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है। ये शिव तत्व, ये शंभू जो है वो खड़ी है, उसकी अविरल भक्ति को प्राप्त। ये उसको मालूम है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये उसको मालूम है क्या देना है और क्या नहीं देना है। ये उसके ऊपर निर्भर है। और धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, कांटों पर होकर आए किसी के मन को। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। और कितने
कितना सुंदर प्रसंग कहा कि सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन का। किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक्सीडेंट हो गया, तो भी बाबा ने उसको बचा लिया। ऐसा आया हाथ पर उठा कर ले गया, ऐसा आया हथेली पर उठा। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन का, और एक चींटी के कांटे से मिट जाए नाम और निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण। घर का आखिरी चिराग, घर का आखिरी बच्चा, और कोई चींटी ने काट लिया ऐसी जगह, प्राण छूट गए। सांप डसा, बच गए। एक्सीडेंट हुआ, बच गए। चींटी काटी, चींटी काटी, कि सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन, और एक चींटी के काटे से मिट जाए नाम और निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। वो शरण करी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव तत्व। हृदय में छेद है इस बच्चे को, उसके कारणवश इसका विकास डॉक्टर के हिसाब से रुका हुआ, पर धीरे 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 शरीर अब विकास करना प्रारंभ। ये शिव तत्व। क्या जीवन का एक फिर निवेदन करेंगे कि ये जीवन बड़ा विचित्र है। इसमें फिर निवेदन है, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले भक्त को मेरा महादेव मिल जाए। सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, जितने सरल हो सकते उतने हो जाओ, मिलेगा। शिव को मिलने में देरी नहीं, मिलेगा। और जब वो मिलेगा तो जीवन के सारे दुख अपने आप समाप्त हो अपने आप। भगवान शिव की अविरल भक्ति स्मरण है, याद है? भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त हो। शिव तत्व कह रहा है, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपनी किस्मत का ताला
छतों पर बैठे दोनों हाथों से ताली बजा देते हैं। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। ओ काशी रहने वाला भोला नाथ चाहिए।
कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो। तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो। तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी काशी रहने वाला भोलानाथ, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल दे चलो। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात कर भाव के साथ हृदय से दिल से प्रार्थना करेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात बड़े भावों के साथ दिल से करें।
जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाए। पंडाल में जगहें नहीं है, पेड़ों के नीचे, छाता लाए हो तो छाते के नीचे, चादर या दरी हो तो उसके नीचे, जहां तुमको जगह मिल जाए वहां बैठो और दिल से बाबा से प्रार्थना। आज एकादशी भी है, मोहिनी भगवान का प्रागट्य महोत्सव भी है और बैसाख का महीना, सुंदर शिव महापुराण की कथा बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ में दिल से कहिए। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, वो गढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर, कृपा करने वाले भगवान, अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं और उसको फल भी देते हैं। ऐसा नहीं कि अपने भक्त को ऐसे ही छोड़ दो। कुंभज ऋषि के यहां से आने के बाद में सती मनी मैया अपने पिताजी के घर जाने की जिद कर ली। एक यज्ञ रखा, और उस यज्ञ में जाना है। शंकर भगवान ने सती मैया को एक बात कही थी, सती सुनो, किसी के घर में मकान देखकर मत जाना, किसी के घर में जाना तो मन देखकर जाना। मकान देखकर जाओगे तो सम्मान नहीं मिलेगा, पर मन देखकर जाओगे तो सम्मान जरूर मिलेगा, निश्चित। अभी पूरे कुरूद के अंदर सभी घरों में मेहमान आए हुए हैं। बोलो तो आए कि नहीं आए? आए ना। कुरूद में सभी घरों में मेहमान हैं।
वो तो शंकर जी की कथा है तो मेहमान आए, नहीं तो आज के जमाने में तो शादी में भी मेहमान नहीं आते। बोलो सही है कि गलत? कौन किसके यहाँ आता है? लोग 25 बार पीले चावल डालने जाते हैं, निमंत्रण देने जाते हैं, तब जाकर लोग माता पूजन में या मंडप में या रिसेप्शन में, वो भी केवल डेंटिंग पेंटिंग मुंडा दिखाने के लिए। बाकी कौन आ? कोई नहीं आता। और जितने कुरुद के रहनिवासी हैं, आज तुम्हारा मकान कुरुद में होना, आज तुम्हारा घर कुरुद में होना, कुरुद की बेटी होना, कुरुद की बहू होना, कुरुद के अंदर तुम्हारा रहना आज सार्थक हो गया कि कुरुद में शिव महापुराण की कथा। और मैं निवेदन करूंगा श्रीधर परिवार को कि साधुता आपको सबसे ज्यादा, और अश्विन जी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है जो भांजे होने का फर्ज अदा कराया, जो मामा घर में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रीधर परिवार में हो। श्रीधर परिवार के एक एक बच्चे, बेटा बेटी, परिवार सब। और मैं साधुता दूंगा यहाँ के विधायक महोदय को, चंद्राकर जी को भी, जिन्होंने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अथक मेहनत करी, परिश्रम करी। साधु एक विश्वास जागृत, मकान देखकर कभी मत जाओ। तुम्हारा रिश्तेदार कितना भी पैसे वाला होना, धन उसके पास में रहने दो, मन हो तो जाना, रिश्तेदार का धन देखकर मत जाना। आज किस्मत वाले हैं कुरुद वाले सारे, और कुरुद के आसपास के गांव के लोग जिनके घर में मेहमान है, शिव पुराण की कथा सुनते हैं मेहमान, कथा सुनने के बाद आपके घर में आते हैं। यहाँ की रज जब उनके शरीर में चिपक कर उनके एक एक 3.5 करोड़ रोम छिद्र में शंकर का नाम अंदर समाहित होता है, और जब वो आपके घर में प्रवेश करते हैं तो ना जाने आपके कितने पाप धुल जाते हैं, कितने पाप नष्ट हो जाते। किस्मत वाले साधुता है, आपको गला पकड़ जाए, साधुता है, बहुत बहुत साधुता, श्रेष्ठता ही आप। शंकर भगवान माता सती जी से करें, प्रेशर बड़ा, भगवान शिव माता सती जी से करें, माता सती से, सती अपने पिता के घर में भी मकान देखकर मत जा, मन देखकर जा। सती मैया करे क्या पिताजी के घर नहीं जा सकती? खूब जाओ, अपने पिता का घर है, बाप के घर तो 50 बार जाना चाहिए, कौन मना कर रहा है? कोई ने मना किया है क्या? कोई ने बोला है आपको कि आप मत जाओ? जाओ, खूब जाओ। तो फिर आप मना क्यों कर रहे हो कि दक्ष प्रजापति क्या मत जाओ? सती, हम आपके पिता के यहां जाने के लिए मना नहीं कर, हम आपके पिता के यहां जाने के लिए कभी मना नहीं करेंगे। और मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आप में 1-2 माताएं ऐसी बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा है कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं गुरुजी, हमारे मायके से हमारे भाई का, हमारी भाभी का, हमारी मम्मी का हमारे पास फोन आया कि तुम गर्मी की छुट्टी में यहाँ आ जाओ, पर हम अपने मायके नहीं गए क्योंकि आप कहते हो कि शिव महापुराण आपका मायका है, इसलिए हम 7 दिन की कथा सुनने अपने बच्चों के साथ यहाँ। हम यहाँ पहुंचे हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, 7 दिन की कथा सुनने के लिए हमारा मायका है, हम यहाँ पहुंचे। शिव जी कह रहे हैं हम तुम्हारे पिता के घर में जाने के लिए मना कर ही नहीं, खूब जा। तो फिर अभी तो आपने कहा कि दक्ष प्रजापति की मत जाओ, अभी आप बोले ना कि दक्ष प्रजापति की मत जाओ,
सती हम फिर कह रहे हैं, हम तुम्हारे पिता के घर में जाने को मना नहीं कर रहे, हम दक्ष प्रजापति के यहां जाने को मना कर रहे। पिता में और राजा में अंतर होता है। पिता अपने बच्चों को हृदय से लगा लेता है, और जब वही पिता एक राजपाट पर बैठ जाता है, उसे राज सत्ता का जब अहंकार आ जाता है, तो वो अपनी होनी भी नहीं गिनता है। इसलिए अब तुम अपने पिता के यहाँ तो जाओ, पर दक्ष प्रजापति के यहाँ मत जाओ। पिता के यहाँ जाने की मना नहीं, पिता के यहाँ जाने के लिए मना नहीं कर रहे। जाओ, पर दक्ष प्रजापति के यहां मत जाओ। अभी तुम्हारे पिता नहीं है, अभी दक्ष प्रजापति है। अभी दक्ष प्रजापति है। तुम मेरे पिता दक्ष प्रजापति हैं, हां, उनको अभी अहंकार आ गया। बेटी मायके में जाए मना नहीं है, पर मायके के पिता को, माँ को, बहन को, भाई को, भाभी को, भतीजे को अगर अभिमान आ रहा है, तो फिर मायके में जाना श्रेष्ठता नहीं है, उससे तो फिर कुबेरेश्वर धाम जाना श्रेष्ठता है। इसको श्रेष्ठता नहीं मतलब। सती को समझाया गया, सती माँ कहाँ समझती। मायका इतना प्रिय होता है कि मायके के लिए तो एक शब्द भी नहीं सुन सकती, एक शब्द। इतना प्रिय है मायका कि उसके लिए एक शब्द भी सुना नहीं जा सकता, एक शब्द भी नहीं सुन सकती। आप सती मां, सती मां करेंगे, ठीक है। मौन होकर माता सती बैठ गई, एकदम चुप, एकदम स्तुप। जब बहू की डिमांड पूरी नहीं होती तो बहू क्या करती है? बोलना, जम के बोलो जरा, बंद कर दे, बातें करना बंद, बोलना बंद। कई लोग तो ऐसे हैं यहाँ कथा में आए हुए हैं जो शंकर भगवान से भी झगड़ा कर लेते हैं, भोलेनाथ जी से। मैं कथा में जब जाऊंगी, जब तुम्हारी बात सुनोगे, नहीं तो नहीं जा रही। और कई ऐसे हैं कि यहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए आते हैं। एक माँ ने पत्र लिखा, हमारे ससुर जी को पूरे शरीर में रोग हो गए। एक तो ये पत्र अच्छा देखिए आप बड़े ध्यान से। मेरा नाम योगेश्वरी बघेल है, मैं रायपुर की रहने वाली हूं। यहां कुरुद में 5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा मायका है। कहीं बैठी है तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम योगेश्वरी बघेल, आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा नाम योगेश्वरी बघेल है, मैं रायपुर, आवाज पकड़ रहा है, मैं रायपुर की रहने वाली हूँ। कुरुद में मेरा मायका है। मैं 5 किलोमीटर दूरी पर यहाँ से कुरुद से रहती हूँ। शंभू गुरुदेव, पंडाल में बैठकर कथा का लाभ उठाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। 3 साल से
कथा सुन रही हूं और एक बीमारी से जूझ रही हूं। मेरे शरीर में एक गांठ हो गई और वो गांठ ऐसी जगह पर हुई है कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। गुरुदेव, डॉक्टरों ने कहा कि इस गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसको निकालना पड़ेगा। अब वो गांठ ऑपरेशन कर कर निकालना, हमने डॉक्टर साहब से कहा कि आप दवाई दे दीजिए, हम उस औषधि को ले लेंगे। डॉक्टर ने दवाई दी और दवाई से आराम नहीं लगा और गठान बढ़ती रही। आपकी कथा कुरुद में होने वाली थी। हमने किसी के कहने पर भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी। जैसा कि हमने बताया कि आपकी कथा हम सुनते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, पर केवल जल चढ़ाकर आ जाते थे। पर कथा को सुनने पर जब बीमारी शरीर में आई तो हमने शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर उसको पीना चालू करा और बेलपत्र लेना प्रारंभ करा। गुरुदेव, कुरूद में कथा, मैंने बाबा से झगड़ा करा, बाबा अब बहुत समय हो गया, मेरी बीमारी नहीं जा रही, मेरी वो गठान अगर गल जाए तो मैं कुरूद की कथा में जाऊं। और गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। कथा में आने के 5 दिन पहले तक वो गठान थी और 5 दिन तक वो गठान रही। उसके बाद मैं जांच कराने के लिए गई। जांच करते ही डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी वो गठान गल चुकी है और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व लाइन अच्छी लिखी है, लाइन अच्छी लिखी है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी लड़ी हो लड़ी बाहर अपने भोले। अब ठीक है, अब तो ना अब ठीक है। गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक भाव से, एक दिल से बाबा से कहो। जब हम दिल से कहते हैं वो दिल से सुनता है। सती को समझाया, मत जाओ। और मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना मान ले सकी, तू मत जा। क्यों नहीं जा? उस जगह पर तेरा पिता नहीं है, उस जगह पर अहंकार। अभिमान बैठा है, अहम। और एक निवेदन आप सबसे, बहुत सावधानी से सुनिएगा इस निवेदन को, थोड़ा बुरा भी लग सकता है। भगवान भोलेनाथ ने अगर आपको कोई पद दिया है, भगवान शिव की कृपा से अगर आपको प्रतिष्ठा मिली है, भगवान शंकर की कृपा से अगर आपको कुर्सी मिली है, भगवान शंकर की कृपा से अगर आपको यश मिला है, भगवान शंकर की कृपा से कोई अच्छे स्थान पर आप बैठे हो, तो शिव पुराण कहती है प्रयास करना कि कुर्सी पद प्रतिष्ठा तो मिली है, पर अभिमान अपने भीतर आने मत देना, क्योंकि वो प्रतिष्ठा फिर मिले कि ना मिले, वो पद फिर मिले कि ना मिले। अपने भीतर अभिमान को पैदा मत होने दो, अपने भीतर अहंकार को पैदा मत होने दो कि मैं ऐसा मैं वैसा ना।
अरे कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रे अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ये उसने दिया, आप उसको साधुवाद दीजिए, आप उसको धन्यवाद दीजिए, आप उसको बार बार नमन कीजिए, आप उसको बार बार धन्यवाद दीजिए कि आपकी कृपा से मुझे यह पद, यह प्रतिष्ठा, यह कुर्सी, यह यश, यह सम्मान मिला। मैं इस लायक हूं ही नहीं, मैं इस लायक नहीं। और कोई अभिमतता में नहीं, कोई अभिमान नहीं। माइकल जैक्सन 18 डॉक्टर की टीम रखता था। सवेरे कितना खाना है, शाम को कितना खाना है, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, एक एक इलाज वाले डॉक्टर बताते थे। और उसके बाद भी 60 साल का होकर नहीं मरा, उससे पहले ही निकल गया। इतने डॉक्टर होने पर, इतना इलाज होने पर, इतना खाना पीना सब चीज पर कंट्रोल करा तो। और एक बार जब जब अहंकार आए, जब जब अभिमान आए, दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को श्राप दिया कि मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान कहते हैं दक्ष प्रजापति से, तुमने मुझे शमशान में रहने का श्राप दिया, पर एक बात याद रखना दक्ष प्रजापति, जब व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ जाए तो एक बार शमशान का राउंड जरूर लगाना चाहिए, शमशान घूमकर जरूर आना चाहिए। जब अभिमान आ जाए, जब अहंकार आ जाए, जब अभिमत्ता अपने भीतर प्रकट हो जाए तो एक बार शमशान का राउंड जरूर लगाओ, शमशान जरूर जाओ, थोड़ी देर बैठ कर देखो, यहाँ बड़े बड़े शूरवीर, अच्छे अच्छे पैसे वाले, करोड़पति, धनपति, बहुत बोल्ड, खूब जिम जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, खूब रन करते थे, खूब दौड़ लेते थे, खूब बॉडी को एकदम बेहतरीन डेंटिंग पेंटिंग करते थे, खूब ब्यूटी पार्लर जाते थे, एक से बढ़कर एक सुंदर भी आगे के हवाले हो गई, शमशान में आ गई। और अच्छे अच्छा बोल्ड से बोल्ड भी, अच्छे से अच्छा करोड़पति और अरबपति भी शमशान में आके राख हो गया। उस राख के ढेर को देखो कि अच्छे से अच्छा धनपति, अच्छे से अच्छा मिनिस्टर, अच्छे से अच्छा मंत्री संतरी कलंत्री, अच्छे से अच्छा वैभवपति, अच्छे से अच्छा ज्ञान देने वाला, अच्छे से अच्छा गुरु भी राख के ढेर में, शमशान में राख बन गया। इसलिए जब अहंकार आए तो एक बार शमशान में जाकर बैठ जाओ कि अच्छे अच्छे राख के ढेर बन जाते हैं। इसलिए ये मेरा नहीं है, ये तो मेरे बाबा की कृपा से मिला है। इसलिए मैं दुनिया का सम्मान करूं, मैं दुनिया का आदर करूं, मैं दुनिया का सत्कार करूं, मैं दुनिया का सम्मान करूं, आदर करूं मैं इसका, सम्मान करूं मैं इसका, सत्कार करूं मैं इसका। काशी जाते हो आप में से कितने लोग? काशी गए? हाथ उठाओ जरा, गए हो सब लोग? कभी जिंदगी में एक आध बार काशी का दर्शन करने के लिए जाओ तो वहां पर मणिकर्णिका घाट जरूर जाना, शमशान जरूर जाना, जाकर दर्शन करना। हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में मुर्दे जा रहे हैं, हर 2 मिनट में राम नाम जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है। ये हफ्ते में 2-3 बार तुम्हारा मन करे करे जब बोल लिया करो, राम नाम सत्य है। क्योंकि लोग मरने के बाद बोलते हैं राम नाम सत्य है। अब वो मर गया तो क्या अर्थी पे से उठ के सत्य बोलेगा? हम तो कहते हैं दिवाली मिलने जाओ तो वहां बोल कर आओ, दीपावली मिलने जाओ जैसे ही बोल दो सर राम नाम सत्य है। सर कुर्सी से नीचे, सर सोचेंगे मेरा बुरा चाहता, नहीं सर अभी तक कुर्सी पे बैठ के वो तो सत्य बोल रही, अब 2-4 दिन सत्य बोल लो, मरोगे कब कब बोलो। होली पे मिलने जाओ तो हैप्पी होली मत कहिए, डायरेक्ट जाकर कहिए राम नाम सत्य है। जिंदगी में सत्य को अपनाना पड़ेगा, सत्यम शिवम सुंदरम। एक दिन इस सत्य को सबको अपनाना है। और कितनी भी बादाम गला के खा लो, चाहे 2 घंटे तक धागे से आईब्रो बनवा लो,
कुछ भी। सब धरा की सब पड़ा। वो क्या कहते हैं दीनानाथ, साथी हैं साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हर के भजन बिन अकेला रहेगा। अंतिम बिंदु है भजन, अंतिम। तुम्हारा सारा घर वैभव सत्ता धन दौलत कुर्सी पद प्रतिष्ठा सब छूट गई, शमशान में अकेले, कोई नहीं है तुम्हारे साथ। मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, पूरी प्रॉपर्टी उसी की हो गई। बेटा कटे हुए सेवफल का फोन चलाता रहा, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल का। और बेचारा पिताजी पूरी जिंदगी खेत में धान बोता रहा।